प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी के कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड है हमारे एरर के ऊपर। ठीक है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, फिर भी हम लोग आईआईटी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी है पी। ठीक है ना, और पी को हम लोग लिखते हैं पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर 1/2 अपॉन में सी की पावर 4 एंड डी की पावर 3/2। कह रहे हैं कि इनमें से द क्वांटिटी विच ब्रिंग द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सबसे ज्यादा एरर इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, अब देखो एरर लेकर आनी है, तो एरर के लिए हम लोग देखें तो फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर 1/2 सी की पावर 4 और डी का पावर 3/2 हम लोगों को मिला। अगर परसेंटेज एरर देखते हैं डेल पी अपॉन में पी इंटू में 100, वो किसके इक्वल होगा बच्चों? देखो ए, अब ए की पावर कितनी है? 3, तो 3 आगे आ गया, डेल ए अपॉन में ए इंटू में 100 प्लस बी की पावर कितनी है? 1/2 डेल बी अपॉन में बी इंटू में 100 प्लस 4 डेल सी अपॉन में सी इंटू में 100 प्लस में 3/2 और ये हो गया डेल डी अपॉन में डी इंटू में 100। यानी कि ये हमें क्या बता रहा है? परसेंटेज एरर इन पी। क्लियर है बच्चों? 3 परसेंटेज एरर इन ए प्लस में 1/2 था, और ये क्या बता रहा है? परसेंटेज एरर इन बी प्लस में 4 परसेंटेज एरर, देखो ये 4 है और ये परसेंटेज एरर इन सी प्लस में परसेंटेज एरर, ये पावर आगे आगे तो 3/2 था, तो परसेंटेज एरर इन डी। तो अब देखें, तो परसेंटेज एरर सबसे ज्यादा किसके अंदर आ रही है? सी वाले के अंदर आ रही है। हम लोग देखें तो, क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज एरर जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, बाकी में किससे हो रही है? 3 से, एक में हाफ से, एक में 3/2 से। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसके अंदर है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन सी, यानी कि सी के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हम अज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर सभी के अंदर जो परसेंटेज एरर होगा, ये परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी और परसेंटेज एरर इन डी, हम लोग इक्वल मान के चल रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम एरर का परसेंटेज लेकर आएगी। तो हम जिसका पावर ज्यादा होगा बच्चों, जिसका पावर ज्यादा होगा वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर लेकर आएगी। ठीक है, या उसकी वजह से होगा। इन चारों फिजिकल क्वांटिटी में हम देखते हैं सी का पावर सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसकी वजह से होगा? फिजिकल क्वांटिटी सी की वजह से यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, यानी कि हमारे पास एक पेंडुलम, उसका लेंथ दे रखा है, इज मेजर्ड एज ए 20 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हम लोगों ने मेजर करा? 20.0 सेंटीमीटर। कह रहे दैट टाइम इंटरवल फॉर द 100 ऑसिलेशन, यानी कि वो पेंडुलम ऑसिलेशन करता है आगे पीछे, और 100 ऑसिलेशन के लिए हम लोग टाइम कितना देखते हैं या कितना मेजर करते हैं? 90 सेकेंड। और जिससे हम लोग मेजर कर रहे थे वो एक स्टॉप वॉच थी, जिसका एक्यूरेसी कितना था बच्चों? 1 सेकेंड का था। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी कि जी, यानी कि यहाँ पर क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को कितना परसेंटेज एरर आने के
चांसेस है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया पेंडुलम। और ये पेंडुलम में ऐसे आगे पीछे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है बच्चों, तो इसके ऑसिलेशन का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। और उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो 2 पाई रूट एल बाय जी से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर टी जो बता रहा है वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एल यहाँ पर लेंथ है, ये जो लेंथ आप लोगों को नजर आ रही है एल, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। और यहां पर जी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। तो अब हम लोगों ने वैल्यू क्या निकालनी है, जी निकालनी है। ठीक है ना, एरर किस में निकालना है बच्चों, जी में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, कि हम लोगों को फॉर्मूला दे रखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी। हम पावर स्केयर कर लेते, दोनों तरफ हो जाएगा टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल बाय जी। अब जी को एक तरफ लिख लेते हैं, और ये रहेगा 4 पाई स्केयर एल अपॉन में बच्चों टी स्केयर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर ये हम देखेंगे कि कितना होगा, डेल जी अपॉन में जी इंटू में 100 बच्चों। 4 पाई कांस्टेंट है, सॉरी 4 पाई स्केयर हमारे पास कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई भी एरर का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये डेल अपॉन में एल इंटू में 100 प्लस में देखो ये टी का स्केयर है तो 2 डेल टी अपॉन में टी इंटू में 100। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर, ना तो डेल एल दे रखा, ना एल दे रखा, ना डेल टी ना टी, अब ये वैल्यू कहाँ से आए। देखो उसने जो टोटल टाइम दिया वो कितना दिया बच्चों, 90 सेकंड दिया, तो ये तो टी कितना हो गया 90 सेकंड। एक्यूरेसी कितनी है बच्चों, 1 सेकंड की, यानी कि एरर या तो एक ज्यादा वैल्यू, या तो 91 सेकंड होगा या 89 सेकंड होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, डेल टी आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड। लेकिन सर एल तो हमें पता है कितना है, 20.0 सेंटीमीटर लिख रखा है। तो डेल एल देखो ये जो पॉइंट यहाँ बताया ना, यानी कि ये 0.1 सेंटीमीटर की इसके अंदर क्या हो सकती है, एरर हो सकती है बच्चों। यानी कि ये 0.01 भी हो सकता था, ये 19.99 भी हो सकता था, इसके अंदर ये एरर हो सकती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.1 अपॉन में 20 इंटू में 100 प्लस में 2, डेल टी का वैल्यू बेटा 1 और टी का वैल्यू 90 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 बच्चों, और ये आ गया 200/90। सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो ये वापस से मैं बता देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं आएगा, डेल एल अपॉन में एल इंटू में 100 था ये बच्चों, इंटू में 2 डेल टी अपॉन में टी इंटू में 100, ये हमारे पास था। अब डेल एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर, कि जब आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको ये दिखा रहा है 20.0 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है वैल्यू, कि ये 20.1 हो सकती है, 19.9 सेंटीमीटर हो सकती है। ये इसका एक्यूरेसी हो सकता है, ये 0.1 या तो एक ज्यादा है या एक कम। तो ये एरर है डेल एल 0.1 सेंटीमीटर। एल कितना हो गया 20.0 सेंटीमीटर, डेल टी 1 और टी 90। ये सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो ये इसको सॉल्व करने के बाद 0.5 और इसको सॉल्व करने के बाद 2.2 आता है अप्रोक्स 2.2। तो ये हमारे पास आ गया 2.7%। अब 2.7% के आसपास जो आंसर है हमारे पास वो कितना है, 3 है। कितना है बच्चों, 3। यानी कि ऊपर ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी हमारा मैच करता है, सी हमारा यहाँ पर आंसर मैच करता है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि ये जेई
मेन 2015 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, रिसेंट टाइम मतलब रिसेंट ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट बहुत प्यारा है। कह रहे थे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि हम लोग अज्यूम करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है बच्चों, ठीक है ना, उसकी लेंथ हमें 16.2 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका ब्रेथ हम लोगों को 10.1 सेंटीमीटर हम लोगों को दे के रखा है। ठीक है, कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर इज, यानी कि हम लोगों ने एरर भी निकालनी है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है। ये आईटी एडवांस का किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर हमें नहीं पता लेकिन ये आईआईटी एडवांस के टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ पूछी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना, एरिया निकालना। क्या निकालना बच्चों, इसका एरिया निकालना। तो 16.2 सेंटीमीटर इंटू में 10.1 सेंटीमीटर, सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको राउंड ऑफ करना है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। अब देखो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग ध्यान रखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना। ठीक है ना, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है बच्चों, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, यानी कि इस आंसर को हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हम लोग इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने वाले हैं। तो आप देखो ये 163.62 है, इसको हम लोगों ने ड्रॉप करना है। ये इसको ड्रॉप करना है बच्चों, तो आप देखोगे ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो अगली वाली वैल्यू के अंदर एक बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया तो हमारे पास आ गया 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है बच्चों डेल ए की, यहां पर डेल ए क्या होगा, ठीक है ना, डेल ए यहाँ पर क्या होगा। देखो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, हाँ के ना। अब देखो डेल ए अपॉन में ए इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में एल प्लस में डेल बी अपॉन में बी बच्चों, डेल ए ही तो निकालना है हम लोगों ने। तो ये हो गया डेल एल अपॉन में एल प्लस में डेल बी अपॉन में बी इंटू में एरिया। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि डेल ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं तो देखो डेल एल कितना होगा, इसके अंदर एरर 0.1 होगा अपॉन में 16.2 प्लस में देखो ये कितना हो गया 0.1 अपॉन में 10.1 इंटू में 164। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो ये जो वैल्यू है 16.2, अब यहां पर देखो 0.2 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का या तो इंक्रीमेंट होगा या इसके अंदर डिक्रीमेंट होगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास डेल एल हो गया। इसी तरह जब 10.1 की बात कर रहे थे इसमें जो 0.1 सेंटीमीटर है, देखो 0.2 लिख रखा है लेकिन 0.1 से जाएंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है ना, 0.1 से जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.1 का या तो इंक्रीमेंट या 0.1 का इसके अंदर डिक्रीमेंट, तो ये हमारे लिए डेल बी का काम करेगा। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग बेटा, ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब ऐसा हम लोगों को वैल्यू मिलता है 16.2 या 10.1, ठीक है ना, तो इसमें जो लास्ट वाला डिजिट है जो पॉइंटों में है ये डेल एल का काम करता है, किसका काम करता है, डेल एल का
यहाँ पर ये पॉइंट टू है, ये किसका काम कर रहा है, डेल एल का काम कर रहा है, लेकिन पॉइंट टू पूरा नहीं। देखो अब जब पॉइंटों में जब ले गए ना तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर होगा ऐसा। तो यहाँ पर ये जो डेल एल होगा वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। डेल एल दोनों के केस में कितना है, 0.1, 0.1, और लेंथ यहाँ पे 16.2 है, यहाँ पे 10.1 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर बन गया विद द एरर, मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, वो होगा 164, तो हमने लिखा ही था, ±3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट मैच कर जाता है। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा मैच कर जाता है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है आप लोग पूछेगा। आप लोगों को क्वेरी या डाउट जो रहेगा वो सिर्फ इसी बात का रहेगा बच्चों कि भाई सर ये जो 16.2 जो रहा इसमें ये क्या है, एल, और यहाँ पे जो डेल एल है ना, देखो ये क्या है, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर कैसे आता, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, यानी कि या तो एक होता या दो होता, तो यानी कि डिफरेंस कितना है इसमें, डेल एल 0.1 सेंटीमीटर का है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, जब 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ऐसे लिखते हैं ना, तो इनके अंदर सबके अंदर डिफरेंस कितना कितना आता जा रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का आता जा रहा है। इसी तरह इसको भी लिखते हैं 16.1, 16.2, 16.3, तो यहाँ पर भी जो डेल एल आता वो कितना था, 0.1 का आता। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डेल एल अपॉन में एल, डेल बी अपॉन में बी के अंदर जो डेल एल का वैल्यू 0.1 रखा है, यहाँ पर डेल बी का भी वैल्यू 0.1 रखा है। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, एक बार करिएगा, फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी रहती है आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन है बहुत प्यारा है, कह रहा है कि हम लोगों ने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यहाँ पर एक टर्म आ गया बेटा, जैसे पानी होता है या हमारा कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है ना, अगर उसको किनारे तक भर भी देते हैं ना पानी को, देखना वो ऊपर भी चला जाता है किनारे से, लेकिन वो बिखरता नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है कि सरफेस के ऊपर होती है कि वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कितना खींचते हैं या खींचते टाइम कितना फोर्स लगाते हैं पर यूनिट लेंथ, उसी को हम लोगों ने बोला सरफेस टेंशन। एक तरह का फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, एक तरह का फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसको हम लोग बहुत बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ टर्म आ गई है तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि सरफेस टेंशन को यहाँ बच्चों उसने टी से रिप्रेजेंट करा, और कह रहा है कि टेंशन ऑफ द वाटर बाय कैपिलरी मेथड। और टेंशन के लिए यहाँ पर जो कैपिलरी मेथड यूज कर रहा है, कैपिलरी मतलब कि क्या होता है कि एक बहुत पतली सुई, आप लोगों ने इंजेक्शन जब लगाते हैं सिरिंज की जो सुई होती है बिल्कुल वैसी नली, उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, उसका जो डायमीटर दे रखा है बच्चों, उसने दिया है 1.25 इंटू 10⁻² मीटर। और यहाँ पर राइज ऑफ वाटर यानी कि एच यहाँ पर इसने जो दिया है वो दिया है 1.45 इंटू 10⁻² मीटर। दो चीजें हम लोगों को दे रखी है इस ट्यूब के बारे में। आप लोग देखना, कभी भी आप नोटिस करना कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैंडल होती है या हम लोग जब दिया बनाते हैं तो उसके अंदर जो ऑयल होता है या जो वैक्स होता है वो अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन। मतलब कि अगर बहुत पतली पतली ऐसी ट्यूब बन जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर लिक्विड अपने आप चढ़ जाता है।
ठीक है ना, वो चढ़ता क्यों है, सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन का बच्चों यहाँ पर उसने फॉर्मूला दिया T इज इक्वल टू आर एच जी बाय 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा टेंशन हुआ। कह रहे हैं इस टेंशन को मेजरमेंट जब करते हैं तो उसके अंदर एरर अप्रोक्स अप्रोक्स कितना आएगा, ठीक है ना, अप्रोक्स अप्रोक्स एरर कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर आर है, आर फॉर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इसको हम लोग डायमीटर भी लिख सकते हैं, डी बाय 2 एच जी, और 2 ये थाई इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। क्लियर है बच्चों, यानी कि T यहाँ पर हो गया डी एच जी बाई 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर हम लोगों को ये मिल गया। क्लियर है। अब जो हम लोगों को एरर दे रखी है, जो एरर हम लोगों को मिलेगी ना बच्चों, एक तो डायमीटर के अंदर मिलेगी और एक राइज ऑफ वाटर के अंदर मिलेगी, क्योंकि डायमीटर मेजरमेंट करने में हमें दिक्कत हो सकती है, एरर आ सकती है। हाइट को मेजरमेंट करने में हमारे पास एरर आ सकती है, लेकिन जी के मेजरमेंट में भी फिलहाल उसने कोई एरर नहीं बताया। उसने सीधा बोला है कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। यानी कि हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास 4 कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, और ये 10⁻³ भी कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो डेल टी अपॉन में टी किसके को लाएगा, परसेंटेज एरर है तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करता चलूं बच्चों, ठीक है। मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है, डी, तो डेल डी अपॉन में डी इंटू में 100 प्लस में डेल एच अपॉन में एच इंटू में 100। अब देखो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन टेंशन, परसेंटेज एरर इन टेंशन। अब डेल डी देखो कितना आएगा, देखो इसमें देखो, देखो डी हम लोगों को दे रखा है बच्चों 1.25 इंटू 10⁻⁻², मीटर। ये पावर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। अब देखो डी का वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब कि डी डैश और डी डबल डैश 1.24 हो सकता है या 1.25 हो सकता है, यानी कि जो डेल एल सॉरी 5 या 6 यहाँ पर दो वैल्यू हो सकती है, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि डेल एल देखेंगे तो आएगा 0.01 सॉरी डेल डी, ठीक है ना। इसी तरह अगर डेल एच भी निकालते हैं वो भी कितना आएगा 0.01 मीटर आएगा बच्चों। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 0.01 अपॉन में 1.25 इंटू में 100 प्लस में 0.01 अपॉन में 1.45 इंटू में 100। क्लियर है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया बच्चों 100/125, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस में ये आ गया 100/145, तो इसको सॉल्व करते हैं 4 पर, ये 5 पर, ये 4 पर, ये 6 पर, वैसे 6 या मतलब कि 5.5 समथिंग आएगा, तो ये 0.8 प्लस में ये 0.65 समथिंग आ गया, तो ये आ गया 1.45% अप्रोक्स, अप्रोक्स राउंड ऑफ कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये अप्रोक्स अप्रोक्स कितना हो गया, 1.5% हो गया बच्चों, कितना हो गया 1.5% हो गया। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आया होगा। देखो डेल टी अपॉन में टी इंटू में 100 इज इक्वल टू डेल डी अपॉन में डी इंटू में 100 था, प्लस में डेल एच अपॉन में एच इंटू में 100 था। क्लियर है। अब देखो जो डी का जो वैल्यू था वो कितना आया, 1.25 इंटू 10⁻⁻² आया। आप इसकी वैल्यू को एक बढ़ा सकते, एक कम कर सकते हैं, तो 1.24 इंटू 10⁻² माइनस का 2 माइनस का 2 मीटर होता। एक बढ़ा देते 1.25 की जगह तो 1.26 इंटू 10⁻⁻² हो जाता। यानी कि जो चेंज आया डेल डी का, यहाँ पर जो डेल डी आएगा वो 0.01 मीटर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर के आसपास आएगा।
इसी तरह जब डेल एच की बात करते हैं इंटू 10⁻⁻2 मीटर के आसपास आएगा, क्योंकि जो एच की वैल्यू बच्चों 1.45 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी जो एरर आएगी डेल एच वो कितनी आएगी 0.01। तो ये डेल डी की वैल्यू 0.01 रखी और डी का वैल्यू 1.25 इंटू में 100, प्लस में डेल एच का वैल्यू 0.01 और एच का वैल्यू 1.45 हम लोगों ने रखा, इंटू में 100 करा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4/5 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/6, यानी कि 145 है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो मैं 0.65 लिख रहा हूँ। तो ओवरऑल कितना हो गया बच्चे, ये 1.45 हो गया। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 1.5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा अप्रोक्स अप्रोक्स आंसर जो मैच कर रहा है वो 1.5 के आसपास बच रहा है। वो साइंटिफिक राउंडिंग ऑफ नहीं है, हम लोग अप्रोक्स अप्रोक्स आंसर वाला देख रहे हैं। अप्रोक्स अप्रोक्स आंसर कितना है 1.5, राउंडिंग ऑफ से जाएंगे तो ये 1.4 ही बनेगा बच्चों, क्योंकि 4 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। लेकिन हम लोगों ने ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके साथ हमने आंसर को मैच करना है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1.5 हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। मेजर करी विद परसेंटेज एरर। तो ए के अंदर मेजरमेंट आया 1%, बी के अंदर मेजरमेंट आया 2%, सी के अंदर मेजरमेंट आया 3 और डी के अंदर मेजरमेंट आया 4%, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्वांटिटी पी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और पी हम दे रखा है ए का क्यूब इंटू में बी का स्क्वायर अपॉन में सी डी। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर इन पी कितना होगा। तो परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं बच्चों, देखो डेल पी अपॉन में पी इंटू में 100। अब देखो ये फॉर्मूला अपने को दे रखा है P इज इक्वल टू ए का क्यूब बी का स्क्वायर अपॉन में सी डी। तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, ये आप लोगों को पता है। तो पावर मैंने आगे लिख ली डेल ए अपॉन में ए इंटू में 100, प्लस में 2 डेल बी अपॉन में बी इंटू में 100, प्लस में डेल सी अपॉन में सी इंटू में 100। देखो इसकी पावर थी तो आगे लिख दी, इसकी पावर 1 है तो 1 यहाँ लिखे नहीं लिखे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसका भी पावर 1 है बच्चों। तो ये डेल डी अपॉन में डी इंटू में 100। तो ये क्या बता रहा है, परसेंटेज एरर इन ए, ये परसेंटेज एरर इन बी, ये परसेंटेज एरर इन सी, ये परसेंटेज एरर इन डी। तो हम लोग लिख सकते 3 इंटू में परसेंटेज एरर इन ए, प्लस में 2 परसेंटेज एरर इन बी, प्लस में परसेंटेज एरर इन सी, प्लस में परसेंटेज एरर इन डी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया परसेंटेज एरर इन पी, देखो कितना हो गया 3। अब ए के अंदर परसेंटेज एरर कितना था बच्चों 1% था, प्लस में 2, बी के अंदर परसेंटेज एरर कितना था बच्चों 2% था, प्लस में 3%, प्लस में 4%, ये 3% था ये 4% था। सॉल्व करने के बाद ये हो गया 3% प्लस में 4% प्लस में 3% प्लस में 4%, सॉल्व करने के बाद हो गया ये 14%। कितना हो गया बच्चों ये 14%, यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया। ऊपर ऑप्शन में मैच करें तो हमारा ऑप्शन बी मैच करता है, हमारा ऑप्शन बी मैच करता है। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है और 2015 के अंदर ये
आया हुआ है। तो आप लोग ये ना समझे कि एरर पहला ही चैप्टर है और पहले चैप्टर के ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं भाई। पहले चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन जेई मेन और एक क्वेश्चन जेई एडवांस, ऐसा ही एक क्वेश्चन मेडिकल के अंदर या दो क्वेश्चन मेडिकल के अंदर जरूर आते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन एनालिसिस पूरा का पूरा 2 से 3 क्वेश्चन बना के रखता है जेई मेन के एग्जाम के अंदर, यानी कि इंजीनियरिंग के एग्जाम के अंदर भी और मेडिकल के एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एनर्जी दे रखी है एक सिस्टम की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि ये एनर्जी दे रखी है E इज इक्वल टू ए स्केयर ई की पावर माइनस अल्फा टी। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कुछ चीजें आप लोग यहाँ देखेंगे, अगर क्लासरूम में होते हैं तो हम लोगों को, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को बता पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन है, तुम लोग इस चीज को बहुत ब्रीफ करेंगे, ठीक है ना। ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5 तरह की फंक्शंस होते हैं आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। उनमें से एक ये है, ठीक है। आइलेट करके एक लोग, हम लोग जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक आइलेट करके हम लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। एनर्जी हम लोगों को दे रखी है ए स्केयर ई की पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है और उसका वैल्यू दे दिया 0.2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.2%, यानी कि हम देखें डेल ए अपॉन में ए इंटू में 100 जो हम लोगों को मिलेगा वो 1.25% मिलेगा। कह रहे इफ द मेजरमेंट इन द टाइम, यानी कि डेल टी अपॉन में टी कितना दे रखा है 1.5% दे रखा है। बच्चों देखो दो चीजें हम लोगों को दे रखी है, तो पूछ रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई, लेकिन कब, जब टाइम हमारे पास 5 सेकंड हो तब। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को सॉल्व सीधा सीधा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉग का, इसका, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉग का। तो दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ई, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल लॉग। तो ये हो गया बच्चों लॉग बेस ई इंटू में ई इज इक्वल टू लॉग बेस ई, और ये आ गया ए स्केयर ई की पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है बच्चों। अब ये लॉग ई में यहाँ मेंशन ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ चलो ई। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाला टर्म अलग अलग है, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। जब लोग आता है, लोग अलग अलग लिखना चाहते हैं, तो ये लोग बेस ई ए स्क्वायर प्लस में लोग बेस ई और ई की पावर माइनस अल्फा टी। क्लियर है, ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग बेस ई इंटू में ए, जो पावर होती है ए की, वो कोई भी हो यहाँ पर एक्स वाई जेड का स्केयर क्यूब जो होती है वो लोग के आगे आती है, यानी कि लोग किसी की पावर नहीं रहने देता, ठीक है ना। प्लस में अब ये ई से ई कट गया तो लोग खत्म हो जाता है, ये ई से ई कट गया तो लोग खत्म हो जाता है, यहाँ पे बच गया माइनस का अल्फा टी, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारे वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर भी होगी, ठीक है ना। एक और बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। अब डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का। देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लोग का, तो ये आता है डेल ई अपॉन में ई, ठीक है ना, डेल ई, यानी कि ऊपर स्मॉल चेंज इन एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 लॉग ए का भी क्या होगा, चेंज इन ए अपॉन में ए, माइनस था अल्फा प्लस माइनस क्या हो गया माइनस होगा, अल्फा एक तरह का कांस्टेंट है, टी क्या है चेंज होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों
डी टी। क्लियर है? फंडा क्लियर है? डेल टी। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं बच्चों, देखो ये जो डेल टी, इस वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ ऊपर लिखा था कि जो डेल टी अपॉन में टी इज इक्वल टू 1.5% हम लोगों ने लिखा। अगर टी का वैल्यू 5 रख दे, क्योंकि उसने 5 सेकंड पे पूछा है, तो डेल टी 1.5 इंटू में 5 हो गया। ये टी का वैल्यू हम लोगों ने कितना रखा बच्चों? 5 रखा। ठीक है ना, 5 रखने के बाद डेल टी का वैल्यू 1.5 इंटू में 5, यानी कि डेल टी कितना हो गया? 7.5% हो गया। हाँ के ना? तो यहां पर देखो, अगर डेल ई अपॉन में ई इज इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन में ए, ठीक है, माइनस, अब देखो ये माइनस था पूरा का पूरा, ठीक है, जब इसको एरर के रूप में लिखते हैं ना, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा डेल टी, यानी कि प्लस माइनस ये एरर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? ये प्लस माइनस एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे भी ये प्लस माइनस आएगा। फॉर मैक्सिमम एरर डेल ई अपॉन में ई, ये हो जाएगा 2 डेल ए अपॉन में ए प्लस में अल्फा डेल टी। डेल ई अपॉन में ई इज इक्वल टू 2 डेल ए का वैल्यू बेटा आप लोगों को दे रखा था, इसका देखो परसेंटेज एरर के रूप में, इसको अगर मल्टीप्लाई करके चलते हैं हम लोग 100 से, तो डेल ए अपॉन में ए इंटू में 100 दे रखा है 1.25, प्लस में अल्फा की वैल्यू 0.2 और डेल टी का वैल्यू बच्चों 7.5 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 2.5% आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.5% आ जाएगा। ठीक है ना? तो सोल्व करने के बाद ये टोटल आंसर आता है हमारे पास 4%। कितना आंसर आता है? 4%, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, ये क्वेश्चन उतना ही आसान होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो टाइम पीरियड मेजर करता है 100 ऑसिलेशन का, ठीक है ना, किसका? सिंपल पेंडुलम का। और उसके लिए वो रीडिंग कितनी बार लेता है बच्चों? 4 बार ही लेता है। और 4 बार जब रीडिंग लेता है तो हमारे पास R1 यानी कि T1 मान लेते हैं 90 सेकेंड, T2 92 सेकेंड, T3 92 सेकेंड, सॉरी T2 91 है बच्चों, T3 93 92 है, और T4 यहाँ पर 95 सेकेंड आ गया। ठीक है ना? कह रहा है इफ द मिनिमम डेविएशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्लॉक इज 1 सेकेंड, यानी कि डेल टी जो मेजरमेंट में कितना है वो 1 सेकेंड है, देन रिपोर्टेड द मीन टाइम शुड बी, यानी कि एवरेज टाइम हम लोगों ने विद एरर के साथ हम लोगों ने लिखना है। तो इन सब का मीन वैल्यू कितना आएगा? मीन वैल्यू T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में T4 अपॉन में 4, यानी कि 90 प्लस में 91 प्लस में 92 प्लस में 95 अपॉन में 4। तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाता है 92 सेकेंड। ठीक है ना? टी तो हम लोगों को मिल गया, कितना मिल गया? 92, यानी कि ये सेकेंड आ गया। अब हम लोगों ने डेल T1 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? डेल T1, और वो कितना होगा? T माइनस T1। डेल T2 कितना निकालना है? T माइनस T2। डेल T3 T माइनस T3। डेल T4 T माइनस T4। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने एरर के साथ लिखने के लिए बोला है। तो T की वैल्यू 92 है और T1 की वैल्यू 90 है, तो ये आ गया प्लस का 2 सेकेंड। मोड के साथ लिख रहा हूँ। और T2 निकाल रहे हैं तो डेल टी हमारे पास T2 92 है, और ये
91 है तो ये आ गया प्लस का 1 सेकेंड, मोड लगा देंगे तो ये 1 सेकेंड बन जाएगा। इसी तरह ये टी 92 और T3 यहाँ पर 92, तो यहाँ पर आ गया ये 0 सेकेंड, यानी कि ये वैल्यू 0 हो गई। T4 92 माइनस 95, यानी कि मोड लगा तो माइनस का 3 सेकेंड आ गया, मोड लगाने के बाद ये बन गया 3 सेकेंड। अब डेल टी मीन निकालते हैं, यानी कि मीन अब्सोल्यूट एरर निकालते हैं बच्चों। तो डेल T1 प्लस में डेल T2 प्लस में डेल T3 प्लस में डेल T4 डिवाइडेड बाय 4। तो डेल टी मीन यहाँ निकालते हैं तो ये हो गया 2 प्लस में 1 प्लस में 0 प्लस में 3, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये 6/4 आ गया डेल टी। तो डेल टी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 1.5 सेकेंड आ गया। कितना आ गया 1.5 सेकेंड। अब देखो जो घड़ी है या तो वो 1 सेकेंड मेजर करेगी या वो 2 सेकेंड मेजर करेगी, तो इसको हम लोग अप्रोक्स जो आंसर है वो कितना लिखेंगे 2 सेकेंड लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2 सेकेंड। तो हमारे ऑप्शन में अब हमारे पास जो आंसर बन जाएगा, देखो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 2 सेकेंड का एरर हो सकता है इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हम लोग जाएं तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी करना। ठीक है, कोई क्वेरी कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछिएगा। ठीक है ना, थैंक यू।